प्रयागराज की 12 सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बार वो अपनी सीट से बीजेपी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बताइए, आज आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता को, वोटरों को क्या कहना है? ये जो चुनाव है, पूंजीवाद बनाम गरीब, किसान, दलित, वंचित समाज का चुनाव है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में 5 किलो अनाज के बदले में 5 कुंटल अनाज जो है गरीबों का पशुएं चर रही हैं। सरकार द्वारा उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास, किसानों के पास आज तक जो है पूरे धान क्रय केंद्रों पर जब से धान की खरीदारी शुरू हुई है तब से आज तक अधिकारी इतना बेलगाम है, किसानों के धान की क्रय केंद्र नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से थानों में पिछले सरकारों की तुलना में कई गुना वसूली बढ़ गई है। तो कहीं पर किसी तरह से, जिस तरह से योगी जी कहते हैं, जीरो भ्रष्टाचार, तो मैं समझता हूं कि जीरो के आगे एक लगा के 2 जीरो कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि 100% भ्रष्टाचार युक्त सरकार है और इसको हमको 0% जो है भ्रष्टाचार मुक्त करना है। बताइए कि जिस पार्टी में आप 5-7 दिन पहले तक थे, वो उसके खिलाफ जाकर कैसे वोट मांगे? देखिए, इसी का परिणाम है कि मैं ही एक ऐसा उत्तर प्रदेश में विधायक रहा कि जो अपनी सरकार के खिलाफ थाने पर, बिजली में, सारे विभागों के खिलाफ मैं अकेले धरना प्रदर्शन करता रहा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी विधायक की कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल सके। मैं अकेले जैसा विधायक जो है, और उसी का मुझको परिणाम भुगतना पड़े, तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने में परिणाम चाहे जो हो, उसके लिए आगे खड़े रहना चाहिए, जनता के लिए आगे खड़े रहना चाहिए। उसके लिए मुझको, मैं सबसे आगे हूँ। ये बताइए कि जो सरकार में रहते हुए आप आवाज उठाते थे, तो क्या लगता है कि उसी की वजह से आपकी सीट दूसरी पार्टी को दे दी गई ताकि आप चुनाव ना लड़ सकें? अब ये तो उनका मूल्यांकन है, उन्होंने किस तरह मूल्यांकन किया, पर मुझे क्या अन्याय अत्याचार के खिलाफ चाहे जो भी परिणाम मिले, मैं उसके लिए तैयार है। 12 सीट पर किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच? मैंने आपको मुद्दे तो पहले बता दिया कि जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, यानी अधिकारी पूरी तरह से मस्त हैं और जनता त्रस्त है। इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मैं जनता के बीच में जाने वाला हूँ। नई पार्टी है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से कैसे तालमेल इतनी जल्दी बैठ पाएगा? नहीं है। अगर ये पार्टी नहीं है, आप इसको कह सकते हैं कि मैं उसी डीएनए का रहा हूँ। हमारे पिताजी 89 में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव शहर दक्षिण से लड़ चुके हैं और इसी नगर निगम के पार्षद भी रहे बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो इसलिए ये कह सकते हैं ये हमारी घर वापसी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती या मुश्किल होगी इस बार जीत हासिल करना? जिस तरह से जनता में आक्रोश है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एक तो ये जुमले वाली पार्टी है। ये 350 पार कह रहे हैं, अखिलेश जी 403 कह रहे हैं कि 403 हम ही हैं, और ये कह रहे हैं कि 350 पार, तो आप कुल मिला लीजिए तो 750 सीट है। इसका मतलब है कि 750 सीट उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। इसका मतलब दोनों सरकारें झूठ बोल रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, निश्चित रूप से बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री इस बार हम बनाएंगे। भाजपा से लड़ाई है आपकी, भाजपा गठबंधन से या सपा गठबंधन? अभी तो हम लड़ाई में है, ये तो जनता तय करेगी लड़ाई हमारी किससे होगी। हम तो ये मान चल रहे कि हमारी लड़ाई में कोई है ही नहीं। ये हैं 12 के विधायक डॉक्टर अजय कुमार, जो कि इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जनता उनके साथ है और जनता के बल पर वो चुनाव मैदान में फिर से उतरे हुए हैं। कैमरामैन रोज श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।